नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 फ्रॉम चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसके पहले जो हमने रूल्स पढ़े थे वो अलग थे, और सेकंड है अभी जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो होगा फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय ग्रुपिंग। ये भी जब मैंने आपको रूल्स डिस्कस करे थे हमने प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें सारे रूल्स बताए थे कि किस किस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है। और ये एक्सरसाइज बेस्ड है बाय ग्रुपिंग, मतलब आपको ग्रुप्स बनाने हैं। और ग्रुपिंग किस बेस पे बनानी है? अगर आपको कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है या आपको कोई कॉमन नंबर ऐसा दिख रहा है कि जिससे कि वो गिवन कांस्टेंट नंबर जो है, कांस्टेंट नंबर या कोफिशिएंट नंबर डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, तो वो आप कॉमन ले लेंगे। कैसे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करके। और सिर्फ वेरिएबल्स हैं तो जहाँ पे आपको कॉमन वेरिएबल्स दिख रहे हैं वो वाली टर्म्स आपको साथ लेकर आनी है। रीग्रुपिंग होता है, लाइक हो सकता है कि अलग अलग प्रेजेंट हो टर्म्स, तो आपको क्या करना है, उनको साथ में लेकर आना है, देन उनकी ग्रुपिंग करनी है। ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सिर्फ वेरिएबल्स गिवन है, ए बी माइनस सी डी। इसके अंदर आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है? इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, बट जो नेक्स्ट टर्म है ए डी और ए बी, इसमें ए दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो हम इनकी रीग्रुपिंग करेंगे और दोनों टर्म जो कॉमन होती है उनको साथ में लिख लेंगे। ठीक है। जैसे ए बी प्लस ए डी, टर्म्स हमेशा साइन के साथ में आपको लिखनी है, ये इनकी ग्रुपिंग हो गई। देन माइनस सी डी, एंड माइनस माइनस प्लस का सी बी है यहाँ पर। सी बी एंड अब देखिए माइनस मैंने कॉमन बाहर इसलिए ले लिया क्योंकि सी बी के आगे क्या है? माइनस का साइन है। तो जब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, लाइक हम ब्रैकेट फॉर्म कर रहे हैं, तो माइनस हमने कहाँ लिख दिया? बाहर लिख दिया ब्रैकेट के। जब ब्रैकेट के बाहर है, अगर आप एज इट इज प्लस का सी डी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आगे। तो यहाँ पे साइन चेंज करके ही आपको इनसाइड द ब्रैकेट लिखना है। ठीक है। जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये किसका हो गया? आपका माइनस का सी बी, और माइनस माइनस प्लस का सी डी। तो आपको साइन चेंज, जब ग्रुपिंग कर रहे हैं तो साइन पहले ही चेंज कर लेना है ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। अब इन दोनों में देखिए ए कॉमन है, बाहर ले लेते हैं बी प्लस डी, माइनस सी कॉमन है, बाहर ले लेते हैं बी प्लस डी। तो देखिए अगर अभी आप साइन चेंज नहीं करते सी डी का, तो यहाँ पे आपको कॉमन बायनॉमियल मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो साइन चेंजिंग है ये पहले ही कर लेना है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि साइन किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो माइनस यहाँ पे सी डी था, सी बी था, इसलिए मैंने बाहर क्या लिया? माइनस लिया, देन सी बी, और माइनस माइनस जो भी टर्म ले रहे हैं उस टर्म के आगे के साइन को आपको चेंज करके देन ग्रुपिंग करनी, देन ग्रुप में लिखनी। तो बायनॉमियल टर्म बी प्लस डी यहाँ पे भी कॉमन है, बी प्लस डी यहाँ पे भी कॉमन, तो बी प्लस डी बायनॉमियल टर्म हम कॉमन ले लेते हैं और बचा यहाँ पे ए माइनस सी, एंड दिस इज योर आंसर। बी पार्ट देखिए, 6xy और वाई स्क्वायर, और यहाँ पे है 12xz। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इन दोनों की अगर ग्रुपिंग आप करते हैं, क्योंकि वाई वाई दोनों में कॉमन है, और यहाँ देखेंगे तो z और z कॉमन है, बट कॉफिशिएंट देखिए 6xy और 12xz, तो इसमें कॉफिशिएंट जो है 6 एंड 12 दोनों 6 से डिवाइजिबल है कंप्लीटली। सेकेंड थिंग, इसमें आपको वेरिएबल भी जो है वो कॉमन मिल रहा है, x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो हम क्या करते हैं, 6xy प्लस 12xz इसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। देन सेकंड है हमारा माइनस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 2yz।
6x हम कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा y प्लस 6 2 12, 2 टाइम्स डिवाइड जाएगा, x से x कैंसिल आउट, देन बचा आपके पास z माइनस, यहाँ पे हम y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा y प्लस माइनस, सॉरी ऑलरेडी हम लोग साइन चेंज कर चुके हैं तो प्लस माइनस तो होगा ही नहीं, माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर प्रेजेंट था, कॉमन लिया हमने y तो यहाँ बचा y प्लस 2z, अगेन यहाँ पे y प्लस 2z, y प्लस 2z, दो बाइनोमियल टर्म हमारी कॉमन आ गई है, यहाँ बचा 6x माइनस y एंड दिस इज योर आंसर। ओके, तो ए और बी पार्ट हम कर चुके हैं, नाउ सी पार्ट। सी में देखिए बी स्क्वायर माइनस ए बी, 1 - a एंड माइनस ए की, तो पहले ये जो टर्म है ये कंप्लीट एक टर्म है, जब मल्टीप्लाई में प्रेजेंट होती है तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ए बी जो है माइनस ए से भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर बी माइनस ए क्यूब। अब जो लाइक टर्म है, सॉरी जो कॉमन टर्म्स आपको नजर आ रही है जिसमें कॉमन वेरिएबल है उनको हम साथ में लिख लेते हैं, तो बी स्क्वायर और माइनस ए बी, इसमें भी बी है इसमें भी बी है तो हम इनको साथ में लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस का ए क्यूब। सॉल्व कर लेते हैं, बी कॉमन आ जाएगा, बी माइनस ए प्लस यहाँ पे आपका ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एंड बी माइनस ए, so binomial term b minus a is common and b plus a square is your answer। now d में देखिए, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस प्लस माइनस का 2a1 प्लस का 2x1 2x एंड 1। सेकेंड, अब हमको कॉमन लेने के लिए ग्रुपिंग करनी है, तो यहाँ पे इन दोनों की ग्रुपिंग हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2ay प्लस माइनस माइनस का 2x1। नाउ कॉमन ए आ जाएगा, ए माइनस एक्स माइनस यहाँ पे कॉमन आ जाएगा आपका 2 भी कॉमन आ रहा है, ए नहीं है y, ठीक है, तो 2 एंड y आ गया, बच्चा a माइनस माइनस प्लस प्लस तो आ जाएगा, तो आप कॉमन बाइनोमियल नहीं ले पाएंगे, सो लेट मी चेक कि यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है क्या, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस 2ay हम सॉरी 2y कॉमन ले लिया, a माइनस यहाँ बचा a माइनस x, अगेन बाइनोमियल टर्म a माइनस x कॉमन एंड a माइनस 2y इज योर आंसर। ओके, तो अगर आपको पास में ही दिख रही है कोई टर्म्स जो जिनमें की कॉमन है प्रेजेंट, तो आप उन दोनों की ग्रुपिंग करेंगे एंड देन उसमें से जो भी कॉमन रहेगा टर्म उसको कॉमन वेरिएबल और नंबर उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, और ब्रैकेट के बाहर लेने के बाद जो भी ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट ओवर वेरिएबल्स या नंबर बचेंगे उसको एज इट इज विद साइन लिख देंगे। डी पार्ट कंप्लीटेड, नाउ ई पार्ट। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो हम इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 6y क्यूब।
सो कॉमन आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस 2y प्लस 3, एक्स कॉमन नहीं है, वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 3 इसलिए क्योंकि यहाँ 3 का डिवाइड 6 में भी कम्प्लीटली जाएगा, बचा आपके पास एक्स माइनस 2y। 3 2 ज़ा 6, 2 टाइम्स डिवाइड चला जाएगा। देन वाई स्क्वायर में से वाई क्यूब, तो कितना बचा आपके पास, सिर्फ सिंगल वाई। 3 में से 2 वाई, एक्स माइनस 2y कॉमन बायनॉमियल एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3y एंड दिस इज योर आंसर। नाउ एफ पार्ट में पहले हम इन टर्म्स को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बिकॉज ब्रैकेट प्रेजेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए वाई स्क्वायर। ओके, अब हम करते हैं ग्रुपिंग, जहाँ पे भी आपको लाइक टर्म्स लिखनी है। सो ग्रुपिंग करते हैं हम, जहाँ पे देखिए एक्स वाई ए स्क्वायर एंड यहाँ पे भी आपके ए इसमें कॉमन है, तो एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये हो गई एक फर्स्ट ग्रुपिंग। देन प्लस एक्स वाई माइनस ए वाई स्क्वायर। ओके, कॉमन आ गया हमारे पास, एक्स भी कॉमन है, वाई नहीं है, ए कॉमन है, तो यू विल गेट, यहाँ आपके एक्स से एक्स कैंसिल, तो वाई ए, 1 ए से 1 ए कैंसिल, तो 2 ए से, तो वाई ए माइनस ए से ए कैंसिल, एक्स से तो बचा आपके पास सिंगल एक्स। ओके, यहाँ पे प्लस हमारे पास y कॉमन आ रहा है, देन x माइनस ए वाई। ओके, ये देखिए y कॉमन लिया हमने, तो यहाँ बचा सिर्फ x, देन माइनस, अब a एज इट इज, y स्क्वायर में से 1y जाएगा तो 2 माइनस 1 इज 1, ए वाई आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी क्या शो हो रही है, देखिए वाई ए माइनस एक्स है और x माइनस ए वाई, मतलब साइन चेंज है और एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। तो हमको बायनॉमियल कॉमन लेने के लिए एक आइडेंटिटी आपने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। अगर इस तरीके की आपकी सिचुएशन आ जाती तो आप क्या करेंगे, जो वाई ए माइनस एक्स है इसके साथ हमको इसको पेयर अप करना है, मतलब हमको वाई ए कहाँ चाहिए, पहले चाहिए, तो एक्स माइनस ए वाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, माइनस, और इसको बना देंगे हम वाई ए, माइनस के बाद ये दोनों ये हो जाएगा प्लस का, वाई ए माइनस एक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने कि एक्स माइनस वाई होता है, वाई माइनस एक्स होता है, तो आप ब्रैकेट के बाहर माइनस को प्लेस कर देंगे एंड देन उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, तो वाई ए पहले आ जाएगा, या ए वाई कुछ भी लिख सकते हैं आप, वॉट एवर वेरिएबल्स की पोजीशन आगे पीछे हो सकती है। तो वाई ए माइनस एक्स, जो कि हमारे इस बायनॉमियल्स के साथ में क्या है, कॉमन है। अब हम उसको नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मैं यही सॉल्व करती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए वाई की जगह माइनस वाई ए माइनस एक्स, तो प्लेस करते हैं एक्स ए वाई ए माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस ए वाई की जगह हमको क्या लिखना है, माइनस का
वाई ए माइनस एक्स। ठीक है, एक्स माइनस ए वाई की जगह हम ब्रैकेट के बाहर माइनस प्लेस करके इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, वाई ए माइनस एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट ओपन हो गया। इसके बाद का स्टेप, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स ए वाई ए माइनस एक्स, तो प्लस माइनस माइनस का वाई एंड वाई ए माइनस एक्स। ओके, नाउ यू कैन सी बायनॉमियल्स हमारे पास कॉमन आ गए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स ए को मैं ए एक्स लिख देती हूँ, ए एक्स माइनस वाई, ये आपका एक ब्रैकेट, एंड ए वाई माइनस एक्स। वेरिएबल्स की पोजीशन सिर्फ मैंने चेंज की ताकि एक्स ए और ए वाई बोलना इज वेरी कन्वीनियंट, देन वाई ए करके, तो आप एज इट इज भी लिखना चाहे तो एज इट इज भी लिख सकते हैं, वाई ए माइनस एक्स भी आप कर सकेंगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। ये वाला स्टेप आपको फॉलो करना है, ये आइडेंटिटी मेंशन करनी है कि x माइनस वाई जो होता है, y माइनस एक्स होता है, उसको चेंज करने के लिए ब्रैकेट के बाहर क्या साइन आ जाता है, सिर्फ माइनस, और वो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई बन जाएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखी है, तो ये आपको याद रखनी है क्योंकि इसके बेसिस पे अभी आगे और क्वेश्चंस आएंगे। तो f पार्ट तक हम सॉल्व कर चुके हैं, नेक्स्ट इज g पार्ट। जी पार्ट में देखिए 8 पी माइनस क्यू का होल, पी माइनस क्यू का होल क्यूब माइनस 12 पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, पी माइनस क्यू एंड पी माइनस क्यू बायनॉमियल टर्म जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, और द लोएस्ट पावर को लेते हैं तो पी माइनस क्यू एक तो हम कॉमन ले लेते हैं पहले, जो इसकी लोएस्ट पावर है स्क्वायर। सेकेंड थिंग इज 8 एंड 12 दोनों के अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे यू विल गेट 4। और 4 कैसे आएगा, क्योंकि देखिए 4 टू ज़ा 8 एंड 4 थ्री ज़ा 12, दोनों 4 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे कम्प्लीटली। तो हम कॉफिशिएंट में क्या ले लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नंबर्स का 4। अब आप देखिए ये कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 4 टू ज़ा 8, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है एंड यहाँ पर क्यूब है, तो 3 में से 2 पावर्स कैंसिल आउट हो जाएगी, स्टिल यू विल हैव 1 पावर p माइनस क्यू। और यहाँ पे 4 थ्री ज़ा माइनस के बाद 4 थ्री ज़ा 12 एंड ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि क्यू स्क्वायर से p माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं 4p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 2p माइनस 2q माइनस 3 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ एच पार्ट देखिए, एल सॉरी एच पार्ट में है एल एक्स माइनस एम वाई का होल स्क्वायर, एम एक्स प्लस एल वाई का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसके एक्सटेंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे आइडेंटिटी, सिंस वी नो दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड सेकेंड है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटीज मेंशन करनी है। अब ये देख के आपको पता चल रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी इनकी अब हमको क्या करनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। ये इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम इनको लिख लेंगे। तो फर्स्ट वन ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब एल एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 LX एम वाई, एंड बी स्क्वायर है आपका एम वाई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2
एक्स वाई एल एम प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म जिसको हमने सॉल्व कर लिया। सेकेंड है हमारे पास ए प्लस बी, दिस वन है, इसकी भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं एम एक्स प्लस एल वाई का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एम एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2mx एल वाई प्लस एल वाई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy एल एम प्लस एल स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये दोनों टर्म हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख ली अकॉर्डिंग टू दीज टू फॉर्मूलाज। हमने ये दोनों फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिए। अब हमको क्या करना है, नाउ एड द एक्सपेंडेड फॉर्म्स। जो एक्सपेंडेड फॉर्म अभी हमने लिखी है ये क्या होगी, ऐड होगी। क्यों होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये और ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ ऐड हो रही है, तो हमने इनको सिर्फ एक्सपेंड करके अभी लिखा है। अब हमको इनको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, नाउ ऐड द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जो भी एक्सपेंडेड फॉर्म थी एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x y एल एम प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy एल एम प्लस एल स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जो कैंसिल आउट होंगे उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए प्लस का 2xy एल एम माइनस का 2xy एल एम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब रिमेनिंग है आपके पास एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो लाइट टर्म्स है उनको साथ में लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन है तो प्लस का एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ग्रुपिंग हो गई इसकी और इसकी। अब हमारे पास है प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये जो है दोनों प्लस में है, दोनों जो वेरिएबल्स हैं ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। तो चाहे आप एम स्क्वायर पहले लिखिए चाहे एल स्क्वायर पहले लिखिए, दोनों क्या है, कॉमन बायनॉमियल्स है। तो कॉमन बायनॉमियल्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आई पार्ट, 1+xy माइनस एक्स माइनस वन। तो पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं। एक्स वाई और वाई में ये वाई कॉमन आ रहा है तो 1 - x की ग्रुपिंग एंड देन प्लस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस का वाई। ओके, सो 1 - x और यहाँ पे कॉमन है आपके पास माइनस का सॉरी प्लस वाई। तो x यहाँ बचा प्लस और यहाँ बचा माइनस का सॉरी एक्स वाई। यहाँ पे एक्चुअली हमको माइनस का x चाहिए, राइट। अगर हम ये ग्रुपिंग करेंगे तो हमारा जो x है वो प्लस का हो जाएगा, तो हमको बायनॉमियल कॉमन नहीं मिलेगा, फिर हमको वो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, 1 - x की ग्रुपिंग करिए, देन हम बनाते हैं -y माइनस y, तो प्लस माइनस माइनस का एक्स वाई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
माइनस बाहर आ गया क्योंकि y जो है हमने पहले लिख लिया। देन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस का x है। अब आप देखिए ये तो एज इट इज है, माइनस भी एज इट इज है, कॉमन है हमारे पास y, तो यहाँ बचा 1 एंड यहाँ पे हमारे पास बच रहा है माइनस का x। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स बायनॉमियल टर्म कॉमन आ गई। यहाँ पे क्या कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, तो 1 तो है ही, तो 1 माइनस 1 एंड दिस इज योर आंसर। तो ये साइंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाली टर्म भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो बायनॉमियल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो बायनॉमियल है वो उसके अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। मतलब आप बेसिकली यहाँ पे बायनॉमियल कॉमन आए इसके लिए आपको साइंस और यहाँ क्या टर्म कॉमन आ रही है वही टर्म हमको यहाँ पे कॉमन लानी है विथ साइन, ताकि फिर यहाँ पे हमको आइडेंटिटी लगानी पड़ती है वो माइनस वाली। उससे बचने के लिए हमने क्या किया, माइनस को पहले लिख लिया वाई को, तो साइन चेंज हो गया। ओके, और हमको यहाँ पे 1 माइनस एक्स ही चाहिए था। एक्स माइनस 1 अगर हम लिखते तो शायद फिर वो वाली टर्म हमारी चल जाती। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।